Good morning dear students. Today is our English period and we are going to study section 1 of unit 3 Spirit of Adventure. यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें युद्ध के दिनों की ये स्टोरी जब कई सारे जो बॉयज़ थे उनको एरोप्लेन के थ्रू सेफ्टी मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। ठीक है, तभी क्या हुआ, उस एरोप्लेन में आग लग गई थी तो सारे बच्चों को क्या किया गया, इस ट्यूब के माध्यम से नीचे उतारा गया। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ पर कैसे मैनेज किया, उस जगह पर उतारा गया जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, है ना, निर्जन या अनइनहेबिटेड आइलैंड था वो। ठीक है, तो इन्हीं की स्टोरी पढ़ेंगे, कैसे उनने अरेंज किया, कैसे अपने आप को बचाया। तो ये राल्फ की डायरी में उसने लिखा था, इनमें से एक बॉय का नाम क्या था, राल्फ था, है ना, उसने अपनी डायरी में ये सारी इंसिडेंट लिखी थी। तो इसका नाम क्या था उसकी डायरी का, एन एडवेंचर ऑन एन आइलैंड। डे 1 के बारे में बताता है कि पहले दिन क्या हुआ था। तो बोलता है आफ्टर द प्लेन कॉट फायर वी वर ऑल लेट आउट थ्रू एन इमरजेंसी ट्यूब आउटलेट। जब मतलब प्लेन ने आग पकड़ ली थी, उसके बाद ये आग लग गई थी प्लेन में, उसके बाद हम लोगों को एक इमरजेंसी ट्यूब आउटलेट के थ्रू नीचे उतारा गया, एक आइलैंड पर उतारा गया, है ना। ये आइलैंड जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था और एक्सोटिक था, मतलब बहुत अजीब था, वहाँ पर कोई ह्यूमन भी नहीं था। ठीक है, तो जो कुछ करना, हमारी लाइफ कैसी थी, अडल्ट फ्री लाइफ थी। ठीक है, पिगी, फिर राल्फ बोलता है पिगी और मैंने डिसाइड किया कि हम दूसरे बॉयज़ की देखभाल करेंगे। ठीक है, हमने एक मीटिंग रखी जिसमें लीडर को इलेक्ट करना था या चुनना था। तो फिर वो बोलता है कि सारे बॉयज़ ने मिलकर मुझे लीडर चुना। नाउ टर्न ओवर द पेज। चीफ के लिए, लीडर के लिए एक और दावेदार था, कौन, जेक। उसको क्या बनाया इन लोगों ने, हंटिंग टीम का लीडर बना दिया। ठीक है, अब इन लोगों के लिए क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि शेल्टर प्रिपेयर करना, है ना, हंट फॉर फूड थी सेकंड, एंड थिंक ऑफ वेज टू सेंड सिग्नल्स फॉर अवर रेस्क्यू, हमको बचाने के लिए सिग्नल सेंड करना। ठीक है, डे 2 में क्या हुआ वो बताता है राल्फ की। सेकेंड डे में जब मतलब कि छोटे बच्चे जो थे वो किससे डर रहे थे, स्नैक्स एंड बीस्ट से डर रहे थे। ठीक है ना, वो रात भर रो भी रहे थे एंड स्टार्टिंग में तो हमको लग रहा था कि हम यहाँ से बच भी पाएंगे कि नहीं। फिर मुझे अचानक से एक आइडिया आया कि हिल के टॉप पर हम क्या करें, आग जला दें। अब आग कैसे जलाएंगे, वहाँ पर तो कोई साधन नहीं था। फिर वो बोलता है, बोले मुझे आइडिया आया कि हम लोग क्या करें, जो पिगी नाम का जो लड़का था उसने क्या पहना था, चश्मा पहना था। ठीक है, तो उसने उसका चश्मा लिया और सूर्य जो सनरेज होती है, सूर्य की किरणें होती है, उससे उसको फोकस किया। तो वहाँ आसपास ग्रास और जो स्टिक्स थी वो जलने लगी। ठीक है, इस तरीके से आग जल गई, है ना। लेकिन आग कैसी होती जा रही थी, कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी सेकेंड डे में। थर्ड डे में क्या हुआ, जेक ने अपनी जो हंटिंग है वो कंटिन्यू रखी और वो क्या, किस चीज़ के लिए श्योर था, क्या फाइंड करने के लिए, पिग। ठीक है, जेक, राल्फ बताता है जेक मुझसे कभी भी एग्री नहीं रहता था, हमेशा चिढ़ता था, है ना। डे 4 में क्या हुआ, जेक ने अपनी जो हंटिंग है वो उस दिन भी कंटिन्यू रखी एंड उसने क्या किया, अपने फेस पर पेंट कर लिया, ब्लैक कलर का पेंट पोत लिया। ठीक है, और उसको ये लग रहा था कि ये मेरी हेल्प करेगा इसमें। ठीक है ना। फिर वो बताता है कि जो आपस में इनकी कुछ लड़ाई हुई तो उसने क्या किया कि पिगी का जो ग्लासेस था या चश्मा था उसको उसने फोड़ दिया, क्योंकि आपस में इनके झगड़ा हो गया था। ठीक है, डे 5 में क्या हुआ, जेक हैज़ फाइनली कॉट अ पिग, जेक ने फाइनली एक पिग पकड़ा। द बॉयज़ आर एक्साइटेड, बॉयज़ जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, है ना। और जेक कैसा बन चुका था, हिंसक बन चुका था और वो मतलब किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, और वो क्या चाहता था कि मुझे वापस से इलेक्शन हो, है ना, और मैं सारे रूल्स अपने हिसाब से सेट करूं। ठीक है, वो ऐसा चाहता था। फिर डे 6 में क्या हुआ, अ फनी थिंग हैपन टुडे, एक फ़नी थिंग हुई। राल्फ बताता है कि वी सॉ एन अम्ब्रेला लाइक थिंग कम डाउन एंड सेटल ऑन वन साइड ऑफ द हिल। राल्फ बोलता है कि हमने एक अम्ब्रेला जैसी एक थिंग देखी, एक चीज़ देखी जो कि हिल के एक साइड पर सेटल हो चुकी थी। ठीक है, जैसे ही हवा चलती थी वो हिलता था, है ना। सारे बच्चे उससे डर रहे थे, हमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो कोई बीस्ट हो, ठीक है, या जानवर हो, है ना। डे 7 में सम बॉयज़ डिसाइड टू क्लाइम द हिल टू फाइंड आउट हु द बीस्ट इज़। कुछ बॉयज़ ने डिसाइड किया कि हम लोग हिल पर जाएंगे और देखेंगे कि वो बीस्ट कौन है या वो जानवर कौन सा है। लेकिन तभी जेक ने बोला, मुझे चैलेंज किया कि अगर तुम में गट्स है तो तुम जाकर उस जानवर से मिलकर आओ। तो ये जो है राल्फ, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर जेक, रोजर एंड आई मतलब राल्फ, ये तीनों कहाँ गए, हिल पर गए। जैसे ही हवा चली वो जो फिगर था, है ना, वो स्काई में उड़ गया और ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तभी क्या हुआ कि और ऐसा लग रहा था इनको कि वो जो बीस्ट है वो इनका पीछा कर रहा है।
है ना, हमारा पीछा कर रहा है, तो हम डर के मारे वहाँ से भागे। डे 8 में क्या हुआ, जेक इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रेबिलियस। जेक जो है वो दिन ब दिन कैसा होता जा रहा था, और ज़्यादा रेबिलियस होता जा रहा था, है ना, वो लीडरशिप चाहता था। फिर से इलेक्शन हुआ, लेकिन किसी भी बॉय ने उसको वोट नहीं दिया, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, उसने दूसरा पिग मार दिया, और वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुका था। कौन? और सारे जेक और सारे बॉयज़ को डराता था, धमकाता था। डे 9 में क्या हुआ, टुडे आवर ग्रुप हैज़ फाइनली ब्रोकन अप। डे 9 में राल्फ बताता है कि हमारा ग्रुप जो था फाइनली टूट गया, है ना, यूनिटी टूट गई। और रॉजर जो था उसने क्या किया, किसको ज्वाइन कर लिया, जेक को, जेक के साथ मिल गया, है ना। मैं पिगी के साथ खुश था क्योंकि वो मेरे साथ मिला हुआ था, पिगी का मैंने सम्मान किया। एंड वो कैसा था, सेंसिबल बॉय था। साइमन कैसा था, वो हमेशा अकेला ही रहता था। ठीक है, ही गोज अप एंड फाइंड्स आउट दैट इट इज़ नथिंग बट अ डेड एयरमैन whose body is entangled in the ropes और the parachute। फिर हमने फाइंड आउट किया, है ना, कौन ने, इसने, साइमन ने फाइंड आउट किया कि वो जो उनको दिख रहा था एनिमल, कि वो जो फिगर था, है ना, वो कुछ नहीं था, वो क्या था, एक डेड एयरमैन था जिसकी बॉडी पैराशूट की रस्सी में आकर फंस गई थी। ठीक है, और वो पैराशूट जब उड़ा हवा के कारण, तो वो बॉडी उड़ रही थी उसकी, है ना, इस तरीके से उनको डर लग रहा था। तो वो ये चीज़ बताने के लिए गया, तो किसी ने नहीं सुना, और सब लोग आपस में डांस कर रहे थे, वाइल्ड क्रेजी डांस में व्यस्त थे सब। डे 10 में क्या हुआ, मोर डिसऑर्डर एंड केओस इज़ देयर। बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी और बहुत हाहाकार मचा हुआ था बॉयज़ के ग्रुप में। ठीक है, कोई भी, किसी में भी लॉयल्टी नहीं बची थी, है ना। और वो जो है, मतलब कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ किसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे, जेक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जेक क्या बोलता था कि मैं तुमको खाना दूंगा, अब जो पर्सन खाना देगा वो तो सुपीरियर होगा, इसलिए सब उसके साथ मिल गए थे। डे 11 में क्या हुआ, एक और ट्रेजेडी हुई, जेक फॉट विथ पिगी। जेक पिगी के साथ लड़ाई हुई जेक की, और पिगी को उसने गिरा दिया ग्राउंड पर। ठीक है, तो पिगी जो था वो मर चुका था, है ना। अनादर जो दूसरी प्लानिंग थी जेक की, वो मुझे ऐसा राल्फ बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे भी मारना चाहता था। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कहीं छुप जाऊँ, तो उसने ऐसे ही किया, क्योंकि जेक जो था वो कैसा हो गया था, जंगली बन चुका था। ठीक है, उसको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जो राल्फ है वो बोलता है कि मैं वहाँ से भाग गया छुपने के लिए। डे 12 में क्या हुआ, आई स्पेंड द होल नाइट हाइडिंग बिहाइंड डेंस बुशेस, है ना, मैंने पूरी रात, मतलब मैं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा। ठीक है, और जेक और उसकी गैंग जो थी वो मुझे ढूंढती रही, है ना, वहीं झाड़ियों के पास मैं बैठा रहा। जैसे ही मैंने देखा कि ये लोग मेरे पास आ चुके हैं, पर मैं दिखा नहीं था उनको, लेकिन मैंने अपनी जो सांसें थी उसको होल्ड कर रखा। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या हुआ कि वो, मैंने जेक को कहते सुन लिया था कि आग, जंगल में आग लगा दो, तो उन्होंने क्या किया, जंगल में आग लगा दी। ठीक है, बॉयज़ जो है, मैं वहाँ से जैसे ही आग जलने लगी बहुत तेज़, मैं वहाँ से भागा, तो सारे बॉयज़ मेरा पीछा करने लगे। ठीक है, तभी क्या हुआ कि मैं भागते भागते कहाँ पहुँचा, एक नेवल कैप्टन के चरणों में जाके गिरा। ठीक है, तो वो धुएँ को देखकर वो वहाँ पर आ गया था, है ना, कैप्टन। इस तरीके से उनने हम सबकी जान बचा ली, और हम सब सुरक्षित स्थान पर हमारे घर, हमारे पेरेंट्स के पास पहुँच गए। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जो मेन इवेंट्स थी उसकी डायरी एंट्री में जो थी, ठीक है, उसको आपको राइट ऑर्डर में यहाँ पर नंबर डालना है। ठीक है, कौन सी इवेंट पहले हुई है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसकी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाउ डिड द बॉयज़ कम टू लैंड ऑन द आइलैंड। तो आंसर क्या आएगा, द बॉयज़ कैम टू लैंड ऑन द आइलैंड थ्रू एन इमरजेंसी ट्यूब आउटलेट। Okay, second question, what was their first reaction when they realized that there were no adults। तो आंसर क्या आएगा, their first reaction was that will be an adult free life and there would be no grown ups to tell them what to do and what not to do। It was real fun for them। next question है third, क्या आएगा, why did Jake and his parents paint their face। तो क्या आएगा, जेक एंड हिज फ्रेंड्स पेंटेड देयर फेसेस टू मेक हंटिंग ईजियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th एंड 7th यू हैव टू स्किप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ वर द बॉयज़ फाइनली रेस्क्यूड। तो आंसर क्या आएगा, अ नेवल कैप्टन रेस्क्यूड द चिल्ड्रन आफ्टर सीइंग द स्मोक कमिंग आउट ऑफ फायर इन द जंगल। ठीक है, तो ये आंसर्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।